Hello friends, my name is Kunal Khandekar and today we are going to learn vertical circular motion. तो बिना समय की धजिया उड़ाए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन? अगर आपने किसी बॉल को समझ लो पकड़ के रखा है ऐसी रस्सी से बांध के इस बॉल को, और आप अगर यहाँ से ऐसा वेलोसिटी से देते हैं तो क्या होगा, ये पार्टिकल कुछ इस तरह से मोशन करना स्टार्ट करेगा। अगर वेलोसिटी कम हो गई तो यहाँ से वापस आ जाएगा ऐसे, और इस सर्कुलर आर्क में घूमते रहेगा। अगर आप और ज़्यादा वेलोसिटी देते हो तो और ऊपर जाएगा, इससे भी ज़्यादा देते हो तो और ऊपर चला जाएगा, और अगर वो इस पॉइंट से आगे निकल गया तो अपना सर्कल कंप्लीट कर लेगा। इसे ही कहते हैं दोस्तों वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अगर ये पॉइंट है ए, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, ये कोई पॉइंट है बी, ये कोई पॉइंट है सी। ठीक है, 3 पॉइंट में अपना काम हो जाएगा। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो अगर ये स्ट्रिंग से जॉइंड है यहाँ पे पार्टिकल, तो इस पार्टिकल में कुछ टेंशन आएगा, इधर भी टेंशन आएगा अंदर की तरफ और इधर भी टेंशन आएगा अंदर की तरफ। आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो टेंशन है ये स्ट्रिंग में रहना चाहिए। अगर ये टेंशन कहीं पे भी निगेटिव हो जाता है, इसकी वैल्यू 0 से कम आ जाती है, तो जो स्ट्रिंग है वो स्लैक करने लगेगी। स्लैक करने लगेंगी मतलब ढीली पड़ जाएगी, और पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन से बाहर आ जाएगा, सर्कुलर मोशन कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर समझ लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इस पॉइंट पे ये एंगल थीटा है, तो पार्टिकल ए पॉइंट से लेके तो बी पॉइंट के बीच में कभी भी उसका टेंशन 0 से कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये है भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ पे एंगल कॉस थीटा जो है एक्चुअली कभी निगेटिव नहीं आता है। तो ये कॉस थीटा आया कहाँ से, चलिए देखते हैं। देखिए, अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो उसका मास होगा बाहर, होगा नीचे की तरफ mg। ये एंगल है तो ये एंगल भी थीटा, और इस एंगल के साथ में जाएगा mg कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। अंदर की तरफ लगेगा टेंशन T, और बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा जो कि होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज़ mv²/r हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ रिजॉल्व करते हैं तो हमें दिख रहा है कि ये अकेला टेंशन जो अंदर की तरफ जा रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये mg cos थीटा दोनों को ही बैलेंस कर रहा है। तो अगर वो दोनों को बैलेंस करता है तो टेंशन इक्वल्स टू आ जाएगा mg cos थीटा प्लस mv²/r। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि जो एंगल थीटा है वो कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा नहीं, तो ये टेंशन की जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगी 0 से लेकर 90 डिग्री तक। तो ये बात को आप याद रखें, मन में गांठ बांध ले कि ए से बी तक पार्टिकल का टेंशन निगेटिव नहीं होगा। पॉसिबिलिटी है कि वो बी से सी तक निगेटिव हो जाए, या 0 से कम हो जाए, या 0 हो जाए, यह पॉसिबिलिटी है। सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा रिस्क है सी पॉइंट पे। अगर वहाँ निगेटिव आ गया टेंशन तो ये जो पार्टिकल है नीचे गिर जाएगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हम चाहेंगे कि उसका जो टेंशन है वो 0 या 0 से ज़्यादा रहे। अगर यहाँ सी पे 0 भी रहा तभी भी वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगा, क्योंकि पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी होगी जो उसे आगे के तरफ यहाँ से ड्रैग कर देगी, और अगर वो थोड़ा सा भी आगे निकल गया तो वापस उसके पास टेंशन आ जाएगा और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कितनी वेलोसिटी चाहिए हमें अलग अलग जगह। तो ये देखिए, पार्टिकल ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी पोजीशन से 3 पोजीशन पे हम निकालने वाले वेलोसिटी को। तो ये सब तो मैंने बता दिया, ये जो नोट में लिखा हुआ ये भी आपको बता दिया कि टेंशन निगेटिव नहीं आना चाहिए, नहीं तो स्लैक हो जाएगी। तो हमें टेंशन को 0 से ज़्यादा या 0 मेंटेन करना है, एटलीस्ट T जो है 0 हमें मेंटेन करना है इस
सी पॉइंट पे हम मेंटेन रखेंगे। तो इसके बाद आपको ये टर्म दिख रही होंगी क्रिटिकल वेलोसिटी। तो आखिर क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? तो दोस्तों क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है कि जिस वेलोसिटी पे अगर हम पार्टिकल को सी तक या किसी भी पॉइंट तक पहुंचा दे तो वो बिना स्लैक हुए उस पॉइंट तक पहुंच सकता है। उस पॉइंट में उसकी इतनी तो वेलोसिटी रहनी ही चाहिए कि स्ट्रिंग जो है वो स्लैक ना करे। ठीक है, तो हम पहले सी पे निकाल के देखते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट सी। तो अगर आप सी पे ऑब्जेक्ट को देखो तो ये देखिए उस पे जो उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ जाएगा mg, उसका जो टेंशन है वो भी नीचे की तरफ जाएगा टूवर्ड्स द सेंटर, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ऊपर की तरफ जाएगा mv²/r। तो ये टेंशन और वेट मिलकर इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए T + mg = mv²/r आ जाएगा सी पॉइंट पे। अगर हम चाहते हैं कि ये जो पार्टिकल है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे तो हमें टेंशन की वैल्यू 0 से बड़ी या एटलीस्ट टेंशन 0 के बराबर चाहिए। तो इसीलिए टेंशन ये T को हम 0 यहाँ पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, एक मिनट, हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारा टेंशन 0 हो जाएगा तो mg = mv²/r मिल जाएगा। ये मास से मास कट गया तो v² = gr। तो v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे आ गई v की वैल्यू √gr। ये हो जाएंगी क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट सी। हमें एटलीस्ट √gr की वेलोसिटी से वहाँ पे पार्टिकल को मेंटेन रखना है ताकि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, ताकि वो वहाँ तक पहुँच सके। इस वेलोसिटी से वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, हम सिमिलरली क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल लेते हैं एट पॉइंट बी पे। तो बी पे क्या होगा, आप देखो ये टेंशन जो है वो अंदर की तरफ लग रहा है अकेला, mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर की तरफ लग रहा है, और मास जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, वेट mg जो है नीचे की तरफ जा रहा है। तो सिर्फ अकेला टेंशन ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो टेंशन ने अकेले ने mv²/r को बैलेंस किया। अगर हम टेंशन की वैल्यू 0 रख देते हैं तो v कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी b पे आ जाएंगी 0। आप बोलोगे सर टेक्स्ट बुक में तो अंडर रूट में 3gr दिया हुआ है। दोस्तों वो क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं दी है, वो कुछ और ही दिया है जो आगे आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आप नोट करके ये बात ध्यान में रख लो कि a से b तक जो है वेलोसिटी 0 हो सकती है, लेकिन टेंशन कभी भी 0 नहीं होगा। b से c तक वेलोसिटी हम 0 नहीं करवाएंगे, टेंशन वहाँ 0 हो सकता है। टेंशन 0 हो गया तो चल जाएगा, आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं करानी। अगर समझ लो यार वेलोसिटी 0 हो गई, अरे भाई वेलोसिटी 0 हो गई तो अब पार्टिकल जो है ग्रेविटी की वजह से सीधा नीचे गिर जाएगा, बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हम निकालेंगे कि अब हमने देख लिया सी पे जो है √gr की वेलोसिटी चाहिए हमें। सी पॉइंट पे अंडर रूट में gr की वेलोसिटी चाहिए। तो ए से हम ऐसी कौन सी वेलोसिटी से उसे ट्रैवल करवाए पार्टिकल को कि वो सी पे जाके उसकी वेलोसिटी √gr रहे। इसलिए हमें निकालना पड़ेगा वेलोसिटी एट ए सच दैट पार्टिकल रीच सी तक वो पहुंच जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, फ्रिक्शन निगलेक्ट कर दिया है हमने। फ्रिक्शन नहीं है तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं ए और सी के बीच में। वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल्स टू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी। तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी 0, सबसे नीचे मान लो उसे 0, काइनेटिक एनर्जी आएंगी ½ mv²। सी पे पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, कितना हाइट डिस्टेंस है यहाँ से r प्लस ये r, टोटल हो जाएगा 2r, इसलिए यहाँ 2r आ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएंगी, ½ mvc²। सी पे वेलोसिटी, लेकिन अभी हमने देखा है निकाला है कि सी पे कितनी वेलोसिटी चाहिए हमें, √gr चाहिए। तो यहाँ पे √gr सी की वेलोसिटी vc की वेलोसिटी पुट कर देंगे वहाँ पे।
तो वी सी स्क्वायर आ जाएगा जी आर, जो कि यहाँ पे पुट कर दिया हमने, ठीक है। बाकी एज इट इज़, ये एम से ये एम सब एम कट गए। अगर हम बचे हुए को, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2 से 2 कटा वी ए स्क्वायर, ये 2 गुना 2 4 आ जाएगा, और ये 2 से 2 कटा तो यहाँ जी आर आ जाएगा। तो वी ए कितना आ रहा है, अंडर रूट में 5 जी आर, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। लोअर मोस्ट में आपको इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, अंडर रूट में 5 जी आर, तो आपका जो पार्टिकल है वो सी तक पहुंच जाएगा और सर्कुलर मोशन परफॉर्म भी कर लेगा। अगर आपने इससे ज़्यादा वेलोसिटी दी तभी भी बात बन जाएगी, इससे कम वेलोसिटी नहीं चाहिए पार्टिकल, अगर आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवाना चाहते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि ए पे हम ऐसी कौन सी वेलोसिटी दे कि पार्टिकल बी तक ही पहुँचे सिर्फ, तो वो भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दोगे आप वहाँ पे, ये देखो ए पे 0, बी पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर होंगी, क्योंकि इतना सा डिस्टेंस बी तक का डिस्टेंस आर ही है, तो आर आ जाएगा। वी बी हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएंगी काइनेटिक एनर्जी, और आप वी बी की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 0 पुट करोगे, क्योंकि वहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी क्या आई थी अपनी, 0 आई थी। तो वी ए आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 2 जी आर आ जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में डाउट होगा कि बुक में जो है अंडर रूट 3 जी आर भी दिया है इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, हॉरिजॉन, ये जो आधा वाला पॉइंट है हॉरिजॉन्टल वाला, वहाँ पे बुक में अंडर रूट 3 जी आर दिया है। तो देखते हैं वो कैसे आया, ठीक है। एक्चुअली वो क्या है, वो क्या दिया हुआ है कि अगर आप पार्टिकल को बी से सी तक ले जाना चाहते हो तो कितनी वेलोसिटी बी पे रहनी चाहिए, वो दिया है, वो वहाँ पे दिया है। तो अगर आप बी से, एक मिनट, अगर आप बी से सी तक ले जाना चाहते हो पार्टिकल को, इस बी पॉइंट से सी पॉइंट तक ले जाना है अपने को, तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा देंगे, बिल्कुल जैसा अभी हर जगह लगाया हमने। तो इन दोनों के बीच में लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाएंगे तो वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बी पे इक्वल्स टू हो जाएंगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी पे, ऊपर वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी बी पे क्या आएंगी, बी पे आएंगी एम जी एच एम जी, और हाइट कितनी है वहाँ तक कि आर है सिर्फ, प्लस काइनेटिक एनर्जी आएंगी हाफ एम वी स्क्वायर, वी बी में स्क्वायर, इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट सी क्या आ जाएंगी एम जी, और वहाँ तक की हाइट है 2 टाइम्स आर है, कितनी है 2 आर है वहाँ तक की हाइट, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएंगी हाफ एम वी सी का स्क्वायर। अब आप बी से सी तक ले जाना चाहते हो तो सी पे तो हमें पता है क्रिटिकल वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, क्रिटिकल वेलोसिटी सी पे क्या रहनी चाहिए, अंडर रूट में जी आर रहनी चाहिए, अंडर रूट में जी आर रहनी चाहिए, जो हमने लास्ट इसमें देखा है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो अंडर रूट में जी आर यहाँ पुट कर देंगे तो वी सी स्क्वायर इक्वल टू जी आर आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। ठीक है भाई, ये एम जी आर इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 2 एम जी आर में से अगर एक एम जी आर कटा तो एक ही एम जी आर बचेगा राइट साइड में, तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा हाफ एम वी बी का स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर सिर्फ बचेगा एक एम जी आर, क्योंकि ये 2 एम जी आर में से एक एम जी आर माइनस हो गया, और यहाँ पे हम वी सी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो वो आ जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा एम, और वी सी स्क्वायर होगा अपना जी आर फिर से, ठीक है, सही बात है। फिर ये एम जी आर और ये हाफ एम जी आर टोटल हो जाएगा 3/2 एम जी आर, इधर आ जाएगा 3/2 एम जी आर आ जाएगा, और लेफ़्ट साइड में क्या है हाफ एम वी बी का स्क्वायर है, ठीक है। ये 2 से 2 गया, ये m से m गया, क्या बचा वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू, वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू बच गया 3 जी आर, वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 जी आर, यानी कि आ जाएगा वी बी इक्वल्स टू अंडर रूट में 3 जी आर, वी बी इक्वल्स टू अंडर रूट में
3GR आ जाएगा दोस्तों, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वेलोसिटी एट बी। ये इस तरह से निकाली गई है कि बी पे एटलीस्ट √3GR की वेलोसिटी रहे पार्टिकल की, तो वो आगे जा सकेगा, सी तक पहुँच जाएगा। तो हमारा क्या निष्कर्ष निकला अभी तक कि वेलोसिटी पार्टिकल की ए पे कितनी होनी चाहिए, √5GR होनी चाहिए, ए पे √5GR होनी चाहिए, बी पे कितनी रहनी चाहिए, √3GR रहनी चाहिए, √3GR रहनी चाहिए, और सी पे कितनी रहनी चाहिए, √GR रहनी चाहिए, अगर वो चाहता है कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे। अब आपका एक डाउट होगा कि सर क्या हो कि जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी √2GR से तो ज़्यादा हो लेकिन √5GR से कम हो। √2GR से ज़्यादा है तो बी के आगे तो निकल जाएगा वो, है ना। बी ए से बी तक पहुंचने के लिए सिर्फ √2GR चाहिए। ये देखो यहाँ पे निकाला था हमने, बराबर है, √2GR चाहिए, यहाँ पे हमने निकाला है यहाँ पे। तो √2GR से अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा हो और 5GR से कम हो तो वो बी और सी के बीच में सर्कुलर पाथ छोड़ देगा, क्योंकि टेंशन जो है वो 0 से कम हो जाएगा, 0 नहीं 0 से कम हो जाएगा। यहाँ पे लिखना लेस, यहाँ लेस लिख लेना, छपा नहीं है, मैंने लिखा नहीं है, आप यहाँ लिख लेना कि लेस हो जाएगा। टेंशन ड्यू टू टेंशन लेस देन 0 लिखना, बिकम्स लेस देन 0 यहाँ पे, ठीक है। तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन छोड़ देगा और पैराबोलिक पाथ में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते, आगे क्या दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, ए और सी के बीच का डिफरेंस इन टेंशन दिया है, तो वो भी आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप पॉइंट ए पे देखें कि टेंशन कहाँ जा रहा है, ऊपर, और mg वेट और mv² नीचे जा रहा है, तो अकेला टेंशन mg प्लस mv² को रिजॉल्व कर रहा है। टी ए इक्वल्स टू आ जाएगा mg प्लस mv²/r। वैसा ही जब आप सी पे निकालोगे तो नीचे mg और टेंशन दोनों जा रहे हैं, और mv²/r यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों मिल के mv²/r को बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप टीसी की वैल्यू निकालिए, टीसी की वैल्यू निकाले तो ये आ जाएंगी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगर हम टी ए माइनस टी सी निकालना चाहते हैं, टेंशन ए माइनस टेंशन सी निकालना चाहते हैं, तो माइनस करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन को। अगर आप माइनस करते हैं तो लेफ्ट साइड में ये, राइट साइड में फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड जो है हमारी फर्स्ट वाली mg प्लस mv²/r आ जाएगा। इसमें से ये सेकंड इक्वेशन को माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन mg जो है माइनस में ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, बराबर है, प्लस हो जाएगा। तो mg प्लस mg 2mg आ जाएगा, प्लस यहाँ से अगर आप ये दोनों इक्वेशन में से, एक मिनट, इन दोनों में से आप अगर m/r कॉमन निकाल लेते हो तो बचेगा क्या, va² माइनस vc²। और va की वेलोसिटी हमें पता है √5gr चाहिए, vc की भी क्रिटिकल वेलोसिटी हमें पता है कितनी चाहिए, √gr चाहिए। दोनों यहाँ पुट कर दोगे तो 4gr बचेगा, r से r कैंसिल हो गया, तो टी ए माइनस टी सी क्या आ जाएगा, 2mg प्लस ये 4mg यानी 6mg, ठीक है दोस्तों। ये होता है हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यहाँ पे आगे जो भी चीज़ आपको दी है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बराबर से बुक में, इतना ही आपने पढ़ लिया तो सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। आप हर जगह वेलोसिटी निकाल सकते हो, आप हर जगह की वेलोसिटी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाल सकते हो सिंपली, ठीक है। न्यूमेरिकल में आप आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अब आगे बढ़ते, फिर आगे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि अगर आप किसी मास को, केस 2 दिया हुआ है, अगर आप स्ट्रिंग के जगह एक रॉड यूज़ करो वहाँ पे, तो रॉड यूज़ करोगे तो क्या होगा भाई, अगर रॉड यूज़ करोगे तो टेंशन का तो टेंशन ही ख़त्म नहीं, टेंशन का तो टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रॉड में तो टेंशन हमेशा ही रहेगा। स्ट्रिंग रहती तो हमें टेंशन को देखना पड़ता, यहाँ रॉड है तो टेंशन को देख, टेंशन का तो कुछ रोल ही नहीं है, इसलिए बोला है कि टेंशन हमें सोचने के बारे में ज़रूरत ही नहीं है टेंशन
नॉट नेसेसरी है टेंशन का बारे में सोचना। तो डायरेक्टली आपको वी की स्पीड याद रख लेनी है। ये लोअर मोस्ट पोजीशन पे जहाँ पे जैसे ए पॉइंट था वैसे सबसे नीचे वाले पॉइंट पे √4GR आ जाएंगी। और हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है अपना, कौन सा पोजीशन, हॉरिजॉन्टल, जो बी पॉइंट था यहाँ पे लास्ट इसमें जाते हैं, ये जो बी पॉइंट था ये है अपना हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, √2GR चाहिए। ये क्रिटिकल वेलोसिटी दी है दोनों, ठीक है। यहाँ 4GR या 2GR इनकी ज़रूरत वैसे पड़ेंगी नहीं न्यूमेरिकल में। और जो टेंशन है वो तो सेम 6 mg रहेगा, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट याद ही करना है और कुछ है ही नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, आगे 1 मिनट, अगर हम आगे यहाँ जाते हैं तो फिर क्या दिया है हमें, स्पीयर ऑफ डेथ के बारे में दिया है। स्पीयर ऑफ डेथ कैसा होता है, सर्कस में होता है, पूरा गोल एक सर्कल होता है जिसके अंदर बाइक राइडर घुमाता है। उसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी दी है, आप आराम से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो उससे। इसमें ज़्यादा कुछ डाउट आने वाला है नहीं। जो डिफ़िकल्ट है मैं वही बताऊँगा आपको, ठीक है। और ये दिया है आपको वर्टिकल व्हीकल एट कॉन्वेक्स ओवरब्रिज। कॉन्वेक्स ओवरब्रिज मतलब ऐसा समझ लो ऊपर गए अपन ऐसा पैराबोलिक और नीचे आ रहे, मतलब एक सर्कल बन ही रहा है। ऐसे वाले ब्रिज पे अगर आपका व्हीकल जाता है तो क्या करोगे, तो क्या क्या कौन से फोर्सेस उस पर एक्ट होते हैं वो दिया है। तो भाई व्हीकल का वेट नीचे जाएगा mg, उसी को अपोज करेगा नॉर्मल ऊपर की तरफ, ठीक है। इसका सेंट्रल है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स भी लगेगा जो इसको बाहर निकालना चाहेगा, कौन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सीधी सी बात है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट होने वाला है। तो आप यहाँ से क्या देख सकते हो कि mg जो है, mg ये अकेला ही n प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों को ही मैनेज कर रहा है, mv²/r दोनों को मैनेज कर रहा है। तो यहाँ से अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आगे सिर्फ उसकी वैल्यू निकालना चाहो तो n उधर जाके माइनस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या दिया है कि आप यहाँ देखो कि अगर वेलोसिटी आप बढ़ाते जाते हो, वेलोसिटी आप बढ़ा रहे हो, व्हीकल की वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, n पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लेते हैं अपन कि जैसे ये दोनों चीज़ें इक्वल दी है, ये दोनों चीज़ें इक्वल है, तो मान लो लेफ़्ट साइड में वैल्यू, राइट साइड में वैल्यू 50 है, मान लो 50 न्यूटन की है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड भी तो 50 न्यूटन होगा। तो मान लो mg की वैल्यू जो है 40 है और नॉर्मल की वैल्यू 10 है। सॉरी ये कैसे आ जाएगा फिर, है ना, 60 मानो, इसको 60 मानो, 50 कैसे आएगा फिर, इसको 60 मान लो, तो 60 - 50 10 50 आ जाएगा, बराबर है। अगर आप वेलोसिटी को बढ़ाते हो, क्या किया भाई, अपने वेलोसिटी को बढ़ा दिया, तो क्या ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, वेलोसिटी v² है यहाँ पे, बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो अगर वो बढ़ जाता है तो ये 50 की वैल्यू बढ़ जाती है, समझ लो 5 से बढ़ गई 55 हो गई, 55 हो गई। अब लेफ़्ट साइड में अगर आपको 55 आंसर लाना है तो mg तो कांस्टेंट है, मास और g तो कांस्टेंट ही रहता है, तो यही कम करना पड़ेगा, यही कम करना पड़ेगा, n की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, n कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सीधी सी बात है। 60 में से 5 माइनस करेंगे तब भी 55 आएगा। तो नॉर्मल जो है कम होते जा रही है, वही यहाँ पे लिखा है कि अगर वेलोसिटी को एक मिनट, देखो अगर एज द स्पीड इज इंक्रीजेस n गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, अगर स्पीड बढ़ती है तो n डिक्रीज होते जाएगा। तो अगर आप मेंटेन रखना चाहते हो कांटेक्ट मेंटेन रखना चाहते हो गाड़ी का ग्राउंड से, तो n को एटलीस्ट 0 रहे, एटलीस्ट मतलब पूरी उड़ ना जाए। n अगर बढ़ गया, कम हो गया पूरा, तो कांटेक्ट ही छूट जाएगा ना, निगेटिव हो गया तो कांटेक्ट ही गाड़ी का छूट जाएगा। तो एटलीस्ट n की वैल्यू 0 पुट कर दो, n की वैल्यू एटलीस्ट 0 पुट कर दो। तो n की वैल्यू अगर हमने यहाँ 0 पुट की तो क्या आएगा भाई,
एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर आ जाएगा, एम से एम कट जाएगा और वी की वैल्यू मिल जाएंगी अंडर रूट में आर जी या जी आर, अंडर रूट जी आर मिल जाएंगी। तो ये होंगी मैक्सिमम वेलोसिटी, इतने वेलोसिटी से आप चला सकते हो ताकि आपका कॉन्टैक्ट रास्ते से बना रहे। इससे ज़्यादा अगर आपने वेलोसिटी बढ़ा दी तो ये गाड़ी गई हवा में फिर, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक हमारा सर्कुलर मोशन का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे जो भी यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जांपल है, आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं सर्कुलर मोशन के ऊपर, वो सारे हम टॉपिक्स के ऊपर अगला वीडियो लाएंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।